क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 का। 2022 ये हम लोग इस पे कंसंट्रेट करेंगे। अभी तो कुछ बच्चा ऐसी एकदम अभी से टेंशन में है, वो सब खाना उना छोड़ दिया कि ना पूरा डर लग रहा है। अरे ये सब एग्जाम है, कोनो डरे वाला क्या बात है कि बच्चा सब इसी पे डर है। इससे पहले आपके भैया सब जो था वो समझिए 35 गो में 35 गो क्वेश्चन 35 गो क्वेश्चन रहता था, 35 गो मार के आना रहता था, तो वो सब टेंशन नहीं लिया। अब बिहार में टॉप किया, अच्छा सब नंबर लाया है। आप लोग को 70 गो में 35 गो लिखना है तो टेंशन है, 6 गो में 3 गो लिखना है तो टेंशन है, अब 20 गो में 10 गो लिखना है तो टेंशन है। कितना बच्चा सब ऐसे एगो देखिए, अब ये से ये सब अब डीपी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये व्हाट्सएप पे ही लगा देगा कोनो नो डीपी एग्जाम टेंशन। अब कुछो नहीं, वो डीपी लगा के फिल्म देख रहा है वो सब, ठीक है। यही सब एग्जाम के समय डीपी लगा देगा, व्हाट्सएप पे कोनो लगा दिया, कोनो हो सके तो फेसबुक वो पे लगा देता है, ठीक है। लगा के पीछे बैठ के पबजी खेल रहा है, ना तो कोनो वीडियो बना रहा है, तो सब लग रहा है अरे ये लड़का पढ़ रहा है, उधर फिल्म उलिम चल रहा है, ठीक। तो ये सब लगाना छोड़िए, अरे ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। ये दूसरा को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बेचारा उसको भी टेंशन दे रहे हैं। तो अब समझिए ध्यान से, ये सब इतना किताब एक के बार में फिजिक्स उठा लिया, केमिस्ट्री उठा लिया, अपने मोटका किताब है, हालत ऐसी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इतना किताब लेके मत बैठिए, ये पढ़ नहीं रही, अपने आप को काहे डरा रहे हैं, ठीक है। पतला हो सके तो पन्ना फाड़ के एकदम टॉपिक का रखिए अपने पास, ठीक है ना। बाकी तो इसे भी बेच दीजिएगा एग्जाम के बाद, है ना। तो पन्ना फाड़ के 3 गो पन्ना ऐसे रखिए, कहीं कुछ अच्छा 3 गो ना पढ़ना है, ऐसे मत रखिए, ऐसे से आदमी डरेगा। ये सब ही देखिए, ये झूठो के, ठीक है, इधर किताब पढ़ा हुआ, इधर किताब पढ़ा हुआ, चाय ठीक है ऐसे रखा हुआ। कितना इधर का बच्चा सब तो भात दाल चोखा खाएगा और उसके बाद पढ़े बैठेगा, 2 मिनट में सूत जाएगा। तो ये सब काम मत कीजिए, किताब कॉपी से अपने आप को डराइए नहीं, ठीक है। पढ़ना कैसे है सुनिए, पढ़ना कैसे है तो देखिएगा, सिंपल सा बात है। एग्जाम अभी मान के चलिए 45 से 50 दिन बाकी है, ठीक है, बहुत समय है, जितना में तो पढ़ उड़ के फिर से भुला जाइएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड कौन एग्जाम है, देखिए कितना इजी होता है, समझिए। पहले हम लोग का अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे फिजिक्स को, ठीक है। फिजिक्स का बात करते हैं, फिजिक्स का डरिए मत, एकदम लंबा सांस लीजिए, रिलैक्स रहिए। पहले ही डर गए, अब पता चला जो भी पढ़ लेते वो सब एग्जाम में जाके इधर का उधर करके आ गए, तो जो 5 नंबर मिल रहा था वो हो गया, ठीक है। डरिए मत, रिलैक्स से चलिए, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। लग रहा है कि एकदम सब आता है, भले कुछ ना आता हो, लेकिन ऐसा चलिए एकदम कि दूसरा को लगे कि लड़का को पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंशियल है, एकदम आता है, इसको सब होगा, ठीक है। वो अलग बात है, कुछ नहीं आता है, लेकिन पहली बात एकदम आपका फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए कि हमको सब आता है। टेंशन उनसन में मत रहिए, एक कटोरी दही खाइए एग्जाम के समय। तो समझिए फिजिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले 3 को भाग में बांटा गया है। पहला ऑब्जेक्टिव, और दूसर का शॉर्ट क्वेश्चन, और तीसर का लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 गो आपको देखना है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, ठीक। ई वाला होता है 2 नंबर का, ई वाला एकदम बढ़िया होता है 5 नंबर के होता है, ठीक है, 5 नंबर का। अब सुनिए पढ़ना कैसे, इतना सिंपल है, लड़का सब टॉप करना ही नहीं चाहता। अरे सुनिए, देखिए टॉप करना बड़ी आसान है, एगो बात समझ लीजिए, टॉप कीजिएगा तो आ रहा है फोटो,
पेपर में छपाएगा एगो फोटो, साथ में 2 किलो मिठाई खरीदा, एगो माला उला पहन ले रही है। सोचिए ऐसा फीलिंग, पूरा देश दुनिया जाना, मीडिया उडिया घरे पहुंच रहा है, तो फीलिंग समझिए, वो समझे, वो हमेशा आपको नहीं मिलेगा। एक साल में एक के बार वो चीज मिलता है। तो कोशिश कीजिए, आज दम लगा दीजिए, आज से दम लगाना, अभी सुतना उतना छोड़ दीजिए। कितना बच्चा तो इंतजार कर रहा है, अच्छा 1 जनवरी आ दो ना, देखो मुर्गा भात खाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, तो ये सब छोड़ दीजिए। आ कितना बच्चा सोचा 14 जनवरी अभी तिलकुट उलकुट खरीद ले, तो ये सब छोड़ दीजिए। कोई अभी एक्सक्यूज दे रहा है, ना पढ़ने का एक्सक्यूज क्या है कि 1 जनवरी आने दीजिए, आज 14 जनवरी आने दीजिए, इसमें वो सब जाएगा घूमे और बाद पढ़ेगा, तो ई वाला एक्सक्यूज छोड़ दीजिए। आज 14 जनवरी का एक्सक्यूज छोड़ दीजिए, ये सब ना पढ़ने का काची है, बहाना है, ठीक। तो ये सब पहले छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि अब पेन कॉपी उठा लीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है, 40-45 दिन, अब पेन कॉपी सब उठा लीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे ना बुआ, तो ऑब्जेक्टिव में है एकदम 70 गो क्वेश्चन आएगा, 70 गो। 70 गो में करना है के गो, 70 गो आएगा, करना है 35 गो। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 20 गो आएगा, करना रहेगा 10 गो। ये बताइए, ऐसा कोनो आज तक लाइफ में एग्जाम हम ऐसा ना दिए हैं, ठीक है, आप लोग तो दियो दिए ऐसा एग्जाम, ये सब एग्जाम दे वाला एग्जाम है। चलिए 6 गो करना है 3 गो, 35 गो कर दिए तो इसमें मिलेगा 35 गो नंबर, 35 नंबर, ठीक है। अब सुनिए, ये 10 कर दिए तो मिलेगा 10 नंबर, सॉरी 10 दूनी 2, 20 नंबर, तो ई हो गया 20 नंबर आपको इसमें मिलेगा। ई कर दिए 3, तब 15 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक। तो जोड़िए 15 अब 20 35, अब 35 हो जाता है 70 गो नंबर, तो ये मिलेगा आपको 70 नंबर। 30 नंबर तो वो 10 रुपया प्रैक्टिकलवा में दे दिए होंगे, तो कितना आसान है जी, कितना आसान है। इस 70 नंबर और 30 नंबर बताइए का प्रैक्टिकल, 30 नंबर का चाहिए प्रैक्टिकल, वो सब तो देना है, प्रैक्टिकल भाई को देना है, वो तो अब तक लिख दिया होगा, पकड़िए 10 रुपया और 10 रुपया एग्जाम में दे दीजिए, तो 28 नंबर दे देगा, 28 नंबर दे दिया है, ठीक है। सजावट से लिख दिए, थोड़ा फूल उल बना के ऐसे, तो समझिए, तो ई नंबर इसमें मिल जाएगा। प्रैक्टिकल का टेंशन मत लिए, तो अच्छा सजावट से लिखिए तो अच्छा खासा इसमें नंबर दे दे। अभी ना कि मास्टर से लड़ाई किए ना, 2 पता चला कि 10 गो नंबर दे दिया है, ठीक है। तो एकदम आराम से जाइए, टाई पहन के थोड़ा सा बढ़िया से एकदम बात कीजिए, सर ऐसा ऐसा बात है, तो वो दे देगा, ठीक ना। तो प्रैक्टिकल में टेंशन नहीं, हम लोग बात करेंगे 70 नंबर के लिए। तो देखिए अब समझिए, बहुत बच्चा सोच रहा है पास, अरे पास क्या होता है जी, जो बच्चा एकदम आज तक लाइफ में कुछ पढ़वे नहीं किया, किताब फिजिक्स के नहीं देखा है ना, वो पास कर जाएगा। किताब वो कैसन होता है, किताब वो नहीं देखा है तो पास कर जाएगा। कैसे, सुनिए, 35 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, गलतियों से ओक्का बोक्का 3 तरोका ये सब कर उड़ के आंख बंद करके इसे मार दिया, ठीक। तो मान के चलिए इसमें आ जाएगा कितना, 12 गो नंबर आएगा, 12 13, अरे कितना भी नसीब खराब हुआ तो 15 आ जाएगा, ठीक है, ओका बोका 3 तरोका से। ई सुनिए, ई देखिए 20 नंबर, डरे वाला बात नहीं है। सुनिए, कोनो बच्चा जो किताब नहीं देखा हो, थोड़ा बहुत भी देख लिया होगा, तो 5 गो सही करेगा जी। अब 20 गो बताइए क्वेश्चन, हम बोल रहे 5 गो सही, एकदम डूब मरिए जी, पानी में डूब मरिए, ठीक। 15 10 बोलिए कितना हो गया, 25। एगो तनी से अन्य से ऐसे ऐसे नजर घुमा लीजिए, तो एगो क्वेश्चन में 6 गो में से एगो बन जाए तो कितना हो गया, 10 5 15, अब 15 15 30, आई प्रैक्टिकलवा में 28, लीजिए 58 नंबर। बताइए, जो कुछ पढ़ा नहीं है वो 58 ला रहा है, तो डर किस बात का है, किस बात का डर है, डर कुछ नहीं है। अब देखिए समझिए पढ़ना कैसे होता है, ठीक है, पढ़ना कैसे होता है। कितना बच्चा एकदम पढ़ने का उसका तरीका गलत है, जानते हैं क्या किया है, खरीद लिया है ऑब्जेक्टिव का किताब, आज तक कभी कोचिंग स्कूल कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं ना, वो देखबे नहीं किया स्कूल कैसन होता है और कोचिंग कैसन होता है, और जाके खरीद लिया लास्ट में ब्रिलियंट टारगेट कुछ का मटेरियल, ठीक। ऐसे याद किया हुआ है, 1 के A 2 के C
और 3 के सी। आई सोच रहा हम बिहार बोर्ड में टॉप करेंगे, ठीक है, ऐसे पढ़िएगा। एगो तो बचवा ऐसे याद कर लेता, सोचिए बड़ा सर 900 को याद कर लिए, एक को लड़ेगा, बताइए, ऐसे ऐसे पढ़े आया सब। अब सुनिए 70 गो ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा से। अगर आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थिर भी अगर पढ़ लिए, थोड़ा अच्छा से पढ़ लिए हैं, एवरेज पढ़ लिए हैं, तो एकदम गारंटी है कि आपका 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं। अब प्रकाश की पढ़ लिए, 2 गो टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एगो विद्युत स्थिर आ एगो प्रकाश की। विद्युत स्थैतिक पढ़ लीजिए, विद्युत स्थिर पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लीजिए, और साथ में प्रकाश की पढ़ लीजिए, प्रकाश की। तो देखिए ई 2 गो एकदम छोड़िएगा नहीं, एकदम छोड़िए नहीं, पढ़ना है कुछ भी हो जाए, ई वाला 2 गो चीज नहीं छोड़ेंगे। इतना मतलब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ रहे थे ना, 2-2, 3-3 महीना लग गया था, तो पढ़ लीजिए। चुंबक कुंबक थोड़ा बहुत देख लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए करना क्या होता है, सिंपल। सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर का जड़ क्या है। विद्युत स्थिर है तो आवेश, जड़ को पकड़िए, ठीक है, जड़। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पकड़िए, जड़ को पकड़िए। दूसरा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। ये परिभाषा एकदम पढ़ लीजिए, परिभाषा एकदम पढ़ लीजिए। ये पहला काम कीजिए, आज उठिए, आज सब परिभाषा खत्म कर दीजिए, सब परिभाषा में उड़ा दीजिए, ठीक। तो 1 नंबर में डेफिनेशन इसे पढ़ लीजिए। एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा ना तो इस शॉर्टो क्वेश्चन में आ जाएगा। ये डेफिनेशन अगर याद है तो बोलिए किस में आ जाएगा, शॉर्टो क्वेश्चन में आपका कुछ नंबर मिल जाएगा। आज जब डेफिनेशन पढ़िएगा, चाहे विद्युत विभव का पढ़िएगा या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पढ़िएगा, तो नीचे हम लाइन बाय लाइन सबका मात्रक को लिखवाए हैं, तो इसका पढ़ लेंगे मात्रक। परिभाषा मात्रक मतलब यूनिट, यूनिट मत छोड़िएगा, ठीक। यूनिट से आपका 4-5 गो ऐसी दे देगा, यूनिट बताइए, बोल देगा आवेश का मात्रक का ची होता है, ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक का ची होता है, ये सब दे देगा, ठीक। तो मात्रक मत छोड़िएगा। अगला पढ़ लीजिएगा, बोलिए इसका वीमा। नीचे में वीमा भी दिया हुआ है, तो वीमा भी क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, परिभाषा, मात्रक, वीमा। बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशन। जब आप परिभाषा पढ़ लीजिएगा तो परिभाषा में डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 6-7 गो तो परिभाषा ही रहता है, ठीक है, 6-7 गो परिभाषा ही रहता है, आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन जब पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बात और, आपका सबसे बड़का हथियार जो है ना, सबसे बड़का हथियार अगर हम बोले तो वो है, बताइए, ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा हथियार है तो वो है फॉर्मूला। ये मत छोड़िएगा बुआ, ये तो एकदम छोड़ना ही नहीं है, फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन, तो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं में से देखिएगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं कि फाई बराबर गॉस के थ्योरम में Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसी में 5 नंबरिया में पूछ देगा गॉस का प्रमेय क्या है, इसको प्रूफ करे, सत्यापन करे, तो ये आपका 5 नंबरिया हो जाएगा। तो जो चीज इसमें पढ़ रहे हैं वही रिलेट कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, कुछ नया चीज मत पढ़िए, नया पढ़ने से बचिए। जो एकदम स्ट्रांग है, बिल्डअप किए हैं, एकदम रहिए उसी पे। अरे मारना ही के गो है, चुन चुन के एकदम। जब पेपर मिले ना तो पहले खुश होइए, देख कौन कौन हमको आता है, चुन चुन के ऐसे टिक मार दीजिए। मतलब हम लिख दे, पूरा संसार ब्रह्मांड गलत हो जाए, हम लिख दे, वैसा आना चाहिए, ठीक है। तो समझिए डेफिनेशन तो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए, गुण वगैरह, आवेश का गुण क्या है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अधिकतर परिभाषा और उसका प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब पढ़ लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। ज्यादा से ज्यादा 2 गो चैप्टर बहुत ध्यान दीजिएगा,
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा ऑप्टिक्स का, कि बहुत लेंदी चैप्टर है सब, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर ये दोनों पढ़ लिए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 6 को रहेगा ना, तो पक्का कम से कम बोल रहे हैं एकदम बहुत खराब टेंडेंसी में, खराब कंडीशन में भी आप 3 क्वेश्चन तो करके आइएगा। ये दे रहे हैं, ये लिख लीजिए। ये 2 चैप्टर पढ़ लिए ना, कितना भी खराब रहिएगा तो 3 लॉन्ग तो करके आइएगा। ये लिख लीजिए इस बात को। तो ई वाला दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा जोड़ है। अरे जोड़ आपका डालिएगा, हम डलवा रहे हैं ना। आज वीडियो आए, परसों एगो और आ जाएगा वीडियो, तो हम पूरा चैप्टर ना रिवीजन करवाएंगे। आज तो पूरा अभी हम बेसिक बता रहे पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सुनिए, ऑब्जेक्टिव में बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका फॉर्मूला, डेफिनेशन, मात्रक, विमा पढ़ लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आप परिभाषा पढ़ लीजिए। एक बात और, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बच्चा हमसे आता है, बोलता है सर भुला जाते हैं। तो भुलाइएगा नहीं, इधर तो लड़का सब अपने माँ बाप को भुला गया, आप क्वेश्चन भुलाने में टेंशन ले रहे हैं। तो भुला जाइएगा, वो आदमी का नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अब देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा क्या होता है, आपको टेंशन किससे है? कैलकुलेशन से है, इसी से ना है, कैलकुलेशन से है, ठीक। तो अब भुलाइए काहे नहीं। अब 2+3 काची होता है, रट रहे हैं। 2+3 5, 2+3 उधर शत्रुघ्न सिन्हा सुनील शेट्टी को पटक दिया, और 2+3 5, 2+3 5 ऐसे रट रहा। तो ये कोनो पढ़े का तरीका है? कम से कम कैलकुलेशन तो अपने मन से कीजिए, किताब कॉपी बंद कीजिए और कैलकुलेशन बिना देखे अपने मन से कैलकुलेशन कीजिए। स्नेल का नियम लग रहा है तो स्नेल का नियम लगाएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट कुछ अपने से कीजिए, रटिए हर चीज नहीं। रटिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए, कैलकुलेशन खुद से करना है, खुद से, बिना कॉपी किताब देखे। तो ये देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, नहीं भुलाइएगा अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है। शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए डेफिनेशन पढ़ लीजिए, कुछ गुण पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज, और उसका कंडीशन पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए और विमा होना चाहिए। ये सब तो एकदम छोड़िएगा नहीं, ये सब तो छोड़िएगा नहीं, यही मेन है। अगर ये पढ़ लिए तो आप फेल हो जाइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सब अगर पढ़ लिए, मात्रक, विमा, परिभाषा, बेसिक कॉन्सेप्ट, आप फॉर्मूला, माने नहीं सकते कि आप फेल हो जाइएगा। 35, अरे कोनो जो चेक करता है कॉपी कौन कितनो होगा तो कम से कम नहीं हो देगा, तो 37, 38, 39 दे देगा। अगर ये सब पढ़ के गए, ये आपका ये वाला तो मेन एकदम पढ़ गया, जड़ है, ये जड़ है। ये तो एक नंबर यहाँ में पूछेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी पूछेगा। तो ये वाला यादें नहीं है, पूरा चले हैं एग्जाम देवे तो फॉर्मूला एकदम सबसे पहले करके आना है, समझे बात। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने का। हम चैप्टर 1 आएंगे परसों वीडियो लेके, चैप्टर 1 का 20 मिनट में। आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। अब समय आ गया है पढ़ने का, कॉपी पेन निकाल लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।